नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहरोली गांव में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति के चाचा पर हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति के चाचा का हाथ टूट गया। इस घटना की सूचना पाकर जब पीड़ित का भतीजा मौके पर पहुंचा तो दबंगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आदेश चौधरी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में एसपी साउथ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले गई। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ग्राम अहरोली खुर्द के रहने वाले दीपू चौधरी के द्वारा बताया गया कि उनके लड़के आदेश चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, उसको उसी के गांव के रहने वाले जगन्नाथ उर्फ ब्रजेश तिवारी के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाकर देखा तो मजरूब के पैर और हाथ में गोली लगी थी, जिसको तत्काल प्राथमिक चिकित्सालय उर्वा भर्ती कराया गया और जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गोरखपुर भेजा गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और जो मृतक आदेश चौधरी है, उसके पिता दीपू चौधरी के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है और शीघ्र ही इन सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इसमें अब आगे की अग्रिम विधिक कार्यवाही। नगर मजिस्ट्रेट गिरिजेश झा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में छात्रों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाए और नगर निगम को निर्देशित किया गया कि यात्रा मार्ग पर मोबाइल टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित की जाए। नगर निगम को सभी महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई और राज सजावट का भी जिम्मा सौंपा गया है। नगर मजिस्ट्रेट ने सभी वार्डों में पार्षदों द्वारा तिरंगा फहराने और वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम इस कार्य के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करे। इसके साथ ही जिला कारागार में बंदियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बंदियों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जनपद में अमुआ दौलतपुर गांव के निवासियों ने भू माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा किए जाने के खिलाफ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। गांव के निकासी तारा शर्मा ने बताया कि वे और उनके परिवार की कई पीढ़ियों ने इस गांव में रह रहे हैं। उनके पूर्वजों ने करीब 40 से 50 साल पहले इस जमीन को जमींदारों से खरीदा था और तब से उनका नाम खतौनी में दर्ज है। तारा शर्मा ने आरोप लगाया कि भू माफिया अब जमींदारों के वारिसों के साथ मिलकर उन गरीब किसानों को परेशान कर रहे हैं और जाली मुकदमे दायर कर जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से भू माफियाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अमुआ दौलतपुर की नागरिक तारा शर्मा ने कहा, सर अपना ज़मीन के मतलब हटन में हम आए हैं, तो दौलतपुर से आए हैं, गाँव दौलतपुर। हमारी ज़मीन है दौलतपुर में, तो हमारी वो माँ हमारी उन लोग के नाम से कर दी है, तो उसमें दलाल लोग मिल कर के हमारी ज़मीन जो है रजिस्ट्री हुआ है ज़मीन, उससे वो लोग कब्जा कर लिए हैं, खा लिए हैं, लोग परेशान कर दिए हैं हम लोग को। 5-6 महीने से हम लोग काफ़ी परेशान हैं इधर उधर मतलब करके ज़मीन को। इसके बाद हम लोग फिर आप लोग के पास एप्लीकेशन डाले हैं, तो आप लोग से मदद मतलब मांग रहे हैं कि आप लोग किस तरह से आप लोग हम लोग का मदद करिए। अभी अधिकारी से मिले क्या शासन मिला? अभी नहीं, अभी उन लोगों से नहीं मांग कर रही हैं। मांग ये कहा है कि मेरा मतलब ज़मीन किसी तरीके से मिल जाए, खारिज कर दे और हमारा ज़मीन हमको मिल जाए, यही हमको बस आप लोग से वो है। क्या नाम आपका?
तारे शर्मा। गोरखनाथ मंदिर में 8 और 9 अगस्त को आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये प्रतियोगिता नागपंचमी के पावन पर्व पर आयोजित की जा रही है। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पहलवान भाग लेंगे। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे और विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार व वीर अभिमन्यु 3 वर्गों में होगी। इसमें प्रदेश के विभिन्न मंडलों, कुश्ती छात्रावासों, स्पोर्ट्स कॉलेजों के पहलवान भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश केसरी के विजेता को पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपये नगद व गदा तथा उप विजेता को 51,000 रुपये प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश कुमार वर्ग में विजेता को 51,000 रुपये नगद व गदा और उप विजेता को 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि वीर अभिमन्यु व खिताब जीतने वाले को 51,000 रुपये नगद व गदा, उप विजेता को 25,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह ने कहा, ये परंपरागत कुश्ती होती है, लेकिन उसका थोड़ा दायरा बढ़ा दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का चयन होगा। इसमें वजन 74 किलोग्राम से ऊपर के जो पहलवान होंगे वो उत्तर प्रदेश केसरी के लिए प्रतिभाग करेंगे और उसके नीचे और 60 से लेकर और 74 किलो के बीच के जो पहलवान होंगे वो उत्तर प्रदेश कुमार के लिए प्रतिभाग करेंगे और 60 किलो से नीचे 50 किलो के ऊपर ये उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु के लिए प्रतिभाग करेंगे। सर, क्या पुरस्कार रखा गया खिलाड़ियों के लिए? गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश केसरी को 1,01,000 रुपया गदा और प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा, उनको पट्टा दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश केसरी का। द्वितीय जो आएगा उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश कुमार के जो विजेता होंगे उनको गदा के साथ 51,000 रुपया और द्वितीय को 25,000 रुपया और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु जो होगा उसको गदा के साथ 51,000 रुपया और द्वितीय को 25,000 रुपया। 2 दिवसीय कार्यक्रम कितने बजे से स्टार्ट होगा? सुबह 8 बजे से 10 बजे तक तो भजन होगा। 10 बजे से पहलवानों को थोड़ी देर विश्राम के लिए छोड़ा जाता है। 12 बजे उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे कार्यक्रम? वो 9 अगस्त को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो रहेंगे और उनके सामने फाइनल की कुर्सियाँ होंगी। उसके बाद पुरस्कार उन्हीं के हाथों में। खिलाड़ी कहाँ से प्रतिभाग करेंगे? खिलाड़ी गोरखपुर तो खैर रहेंगे, हॉस्टल कॉलेज सारे, बाकी लखनऊ कॉलेज के भी वहाँ सफाई कॉलेज के लड़के रहेंगे। मंडलायुक्त अनिल ढीगरा ने राजस्व मामले में निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढीगरा ने समीक्षा करते हुए एसडीएम कैंपियरगंज से वर्चुअल बात की, जिस पर लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम ने मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण के लिए मंडलायुक्त को आश्वासन दिया। इसके साथ ही खजनी तहसील में बकाये मामले एसडीएम खजनी कुंवर सचिन सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ भी कुछ मामले हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मामले ऑनलाइन दिख रहे हैं, जिसको जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाएगा। मंडलायुक्त अनिल ढीगरा ने कहा कि तहसील का मामला तहसील स्तर पर समय अवधि में निस्तारण कर लिया जाए, जिससे नागरिकों को बड़े अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, एसडीएम सदर मिराणी अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संभव दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संभव दिवस में आए मामलों की बारीकी से सुनवाई की, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर हर मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत आज विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई है, जिसमें अतिक्रमण, टैक्स के मामले, साफ सफाई से संबंधित आए हैं। इसके अलावा GIS के मामलों का भी निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से संबंधित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहते हैं और तथा नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए नगर निगम के में रहने वाले सभी लोग आते हैं। तो आज इसी क्रम में संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अतिक्रमण, कुछ टैक्स के मामले और ख़ासतौर पर कुछ सड़क निर्माण के मामले संज्ञान में आए हैं। विभिन्न वार्डों से जो
जो नगरवासी हैं वो भी आए हैं, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है उनके तुरंत निस्तारण के लिए। और आज समग्र दिवस के साथ साथ हमने GIS टैक्स में आपत्ति के निस्तारण के लिए भी कैंप लगाया। उसमें GIS से संबंधित आपत्तियों को लेकर भी लोग आ रहे हैं, उसका भी निस्तारण कराया जा रहा है। अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में मंडल आयुक्त सभागार में डेंगू से बचाव के लिए बैठक की गई। उन्होंने कहा कि डेंगू वाले मच्छर किसी भी व्यक्ति को 3 से 5 बार काटता है, तब जाकर मच्छर का पेट भरता है। इस बीमारी में 60 से 65% लोग उसका वायरस शरीर में रहता है, वही संक्रमण ले जाकर दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण करता है। इस पर सतर्कता रखना बहुत जरूरी होता है। इस बीमारी को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, इससे जान भी जा सकती है। इस अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बीमारी का दूसरा कोई भी होस्ट नोन होस्ट नहीं है, केवल मैन टू मैन ट्रांसमिशन होता है थ्रू मॉस्किटो। तो इस बीमारी का रोका जाना देखा जाए तो काफी हद तक संभव है। बहुत ही हाई ट्रांसमिशन रेट इस बीमारी का होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अमूमन दूसरे बीमारी के जो मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं, दूसरे मच्छर एक बार खून लेते हैं, खून लेने के बाद उनका पेट भर जाता है, फिर चले जाते हैं, वो आराम करते हैं, आराम करने के बाद से एगलिंग का काम करते हैं। लेकिन डेंगू का जो मच्छर होता है, जिसको हम एडिस एजिप्टाई मेन हमारा ये वेक्टर होता है, ये कम से कम 3 से 5 बार मनुष्यों को काटता है, तब जाकर के इसका पेट भरता है। तो साधारण सी बात है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन दूसरी वेक्टर बॉर्न डिजीज की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा होना लाजमी है। एक सबसे बड़ी समस्या इस बीमारी में है कि 60 से लेकर के 65% तक केसेस जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उसमें डेंगू के कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन वायरस उसके शरीर में होता है। जो होस्ट होता है उसके शरीर में वायरस होता है, और अगर संक्रमित मच्छर आ रहा है, उसको खून ले रहा है, संक्रमण हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को भी वो ट्रांसमिशन कर सकता है। एस्प्रिन का काम होता है कि खून को पतला करना। डेंगू बीमारी में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, प्लेटलेट्स कम होने से खून पतला होता है, हेमरेज की गुंजाइश बढ़ी रहती है, और अगर एस्प्रिन जैसी दवा लेते हैं तो हेमरेज की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर गलत, और हमारी ये बहुत सरल अगर आप देखें कि टेंडेंसी होती है कि कोई भी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले जाकर के मेडिकल स्टोर से अपने मन से दवा लेना चाहता है। तो इस तरह से केयरलेसनेस और गलत दवाओं का सेवन इस रोग में जानलेवा साबित हो सकता है। डेंगू का जो मच्छर होता है वो केवल डेंगू बीमारी नहीं फैलाता है, और भी खतरनाक वायरस जैसे जीका वायरस 3-4 साल पहले अभी हमारे कानपुर में इसके केसेस आ चुके हैं। चिकनगुनिया, येलो फीवर, इस तरह की बीमारियों का भी प्रसारण इस मच्छर के द्वारा होता है। तो केवल हम डेंगू को नहीं कंट्रोल करेंगे, अगर डेंगू कंट्रोल पे हम काम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ और भी संभावित बीमारियों पे हम रोक लगा सकते हैं।